भारतीय सरकार को अब ये गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि क्या हमें अमेरिका की सैंक्शंस की कॉल को फॉलो करना है या फिर नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करके भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ जा सकता है, तो फिर भारत अमेरिका के प्रतिबंधों की कॉल को क्यों माने। अब ये डिबेट और भी तेज हो गई है क्योंकि 2 साल से ऊपर का समय हो गया है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें डाउन आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ऊपर से जो बाइडेन भी ईरान के साथ न्यूक्लियर पीस डील साइन करने में पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं, नाकाम हुए हैं। साल 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील तोड़कर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, उसके बाद भी भारत काफी समय तक ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करते रहा। सालाना 10 से 12 बिलियन डॉलर्स भारत की तरफ से क्रूड ऑयल की पेमेंट के रूप में ईरान को जाया करते थे। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद उम्मीद थी कि जो बाइडेन साल 2015 वाली न्यूक्लियर डील को वापस से लागू कर देंगे, क्योंकि वो डील डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के कार्यकाल में ही साइन हुई थी। लेकिन जो बाइडेन सबकी उम्मीदों के ऊपर फेल हुए हैं और उन्होंने ये काम भी ढंग से नहीं किया। अमेरिका ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील के ऊपर आज भी सहमति नहीं बना पाया है, जबकि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। ईरान के पास क्रूड ऑयल के काफी ज्यादा रिजर्व्स हैं, जबकि अमेरिका अभी भी दुनिया के सभी देशों को ईरान के साथ ट्रेड करने के लिए रोक रहा है ताकि ईरान उसकी शर्तों के ऊपर ही न्यूक्लियर डील साइन कर ले। भारत क्योंकि सभी वेस्टर्न देशों के खिलाफ रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, ऐसे में ईरान ने भी भारत से मदद की गुहार लगाई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ईरान का कहना है कि भारत इतना ताकतवर देश बन गया है कि वेस्टर्न देशों के प्रेशर को झेल सकता है, इसलिए भारत को ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। ईरान के भारत में एम्बेसडर इराज इलाही ने एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वेस्ट और अमेरिका के प्रेशर के बावजूद भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, उसी तरीके से भारत को ईरान से भी क्रूड ऑयल परचेज करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत की इकोनॉमी, भारत के लोग और भारत की कंपनीज के खातिर भारतीय सरकार ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना दोबारा स्टार्ट करेगी। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न देश और अमेरिका भारत का कोई भी नुकसान नहीं कर सकते हैं। चाइना ग्लोबल पावर बनने के लिए अमेरिका के साथ कंपटीशन कर रहा है, जबकि भारत एक राइजिंग पावर है जो बहुत ही जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान और सऊदी अरब के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत दोबारा से हुई है, उससे भारत को बेनिफिट ही होगा। अब क्योंकि ये मीडिएशन चाइना ने की है, इससे भारत को चिंतित नहीं होना चाहिए। इससे रीजन में पीस स्टेबिलिटी आएगी। इसके साथ ही उन्होंने चाबार पोर्ट के ऊपर भी कॉपरेशन के ऊपर बात की, लेकिन मेन हाईलाइट ईरान और भारत के बीच क्रूड ऑयल का ट्रेड दोबारा स्टार्ट करने की मांग थी। ईरान भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट देश है ये तो हम सबको पता है। न सिर्फ चाबार पोर्ट या फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर के थ्रू सेंट्रल एशिया, रशिया, यूरोप और अफगानिस्तान के एक्सेस के लिए, बल्कि ईरान के साथ ट्रेड करने में भारत को कई सारे बेनिफिट्स हुआ करते थे। भारत ईरान से बेहद खुशी खुशी क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया करता था, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा ही ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करने में था। बाकी क्रूड ऑयल सप्लायर देशों के मुकाबले ईरान भारत से बेहद नजदीक है। ऐसे में ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करने के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो कम पड़ती थी, लेकिन इसके साथ साथ ईरान अपने क्रूड ऑयल के ऊपर भारत को डिस्काउंट भी ऑफर किया करता था। पेमेंट के लिए ईरान ने भारत को 60 डेज ऑफ क्रेडिट का ऑफर भी दिया हुआ था, यानी भारत 60 दिनों तक पेमेंट कर सकता था। इसके साथ ही सबसे मेजर बेनिफिट ये था कि भारत क्रूड ऑयल के लिए ईरान को डॉलर्स या फिर यूरोस के अलावा रुपीस में भी पेमेंट कर लिया करता था, जो कि बाकी क्रूड ऑयल सप्लायर जैसे कि इराक और सऊदी अरब ये बिल्कुल नहीं मानते हैं। ऐसे में क्या अमेरिका और पाकिस्तान के बीच F-16 को अपग्रेड करने की डील के बाद भारत को इतने सारे बेनिफिट्स छोड़कर ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना दोबारा शुरू करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।